नमस्ते आप सभी का। मैं आयुषी शुक्ला। हम और 2 मिनट का वेट करके अपने लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं जैसे ही और गेस्ट ऐड होते हैं इसमें। वेलकम समरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। ठीक है, काफी गेस्ट ऐड हो गए हैं। अब हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आयुषी शुक्ला है, मैं दिल्ली से हूँ और पर्यावरण के क्षेत्र में काफी समय से काम कर रही हूँ। ये सेशन है अबाउट माइक्रोप्लास्टिक। हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोप्लास्टिक से क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या सिंपल सोल्यूशंस के थ्रू हम इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? कैन यू हियर मी? Am I clear to all of you? Okay, we'll do one quick voice check and then we'll start with the session. Okay. Okay, I think I am audible to you. Okay, let's start with it. तो EYSS अपने आप में एक अलग तरह का प्रोग्राम था। EYSS की फुल फॉर्म है इको यूथ स्टार्टअप समिट। ये अगस्त 2019 में बैंगलोर में हुआ था, जिसमें साउथ के 4 क्षेत्र ने पार्टिसिपेट किया था। तो जिनका भी स्टार्टअप जो भी स्टार्टअप एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो सभी आए थे और उन्होंने अपने आइडियाज प्रेजेंट किए थे। तो ये जो EYSS है, इको यूथ स्टार्टअप समिट, ये पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एवं CMRIT यूनिवर्सिटी और रेन मैटर फाउंडेशन ने एवं 25 अन्य संस्थाओं ने मिलके इस कार्यक्रम को करवाया था। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए माननीय हमारे कर्नाटक के जो माननीय राज्यपाल हैं गहलोत जी, थावर चंद्र गहलोत जी, वो आए थे। और ऋषिकेश जी जो 2 बार गैमी पुरस्कार विजेता हैं वो भी आए थे। एवं गोपाल जी आर्य और CMRIT यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के राममूर्ति जी भी इसमें सम्मिलित थे। तो इस अवसर पर कर्नाटक के माननीय राज्यपाल थावर चंद गहलोत जी ने कहा था कि भारत में एक विशाल स्टार्टअप परिस्थिति का तंत्र है और भारत सरकार भी नए तरीकों से मेक इन इंडिया के पहल से के थ्रू पर्यावरण के अनुकूल जो विचार हैं या वो जो स्टार्टअप हैं जो पर्यावरण की तरफ काम कर रहे हैं, भारत सरकार भी उनको काफी सपोर्ट कर रही है। क्योंकि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं ये ऐसी हैं जिन पे हमें अभी से काम करने की जरूरत है। तो इंडिया में जो यूथ है उनके पास बहुत ज्यादा पावर और नए आइडियाज हैं जिनके थ्रू वो बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं एनवायरनमेंट में। तो इस तरह के यूथ को मोटिवेट करने के लिए, उनको एक साथ लाने के लिए ये कंपटीशन करवाया गया था। इको यूथ स्टार्टअप समिट हुआ था जिसमें कई सारे स्टार्टअप ने भाग लिया था और उसमें से 71 सेमीफाइनलिस्ट थे, जिनमें से 6 फाइनलिस्ट को उन्होंने अवार्ड और पुरस्कार दिया गया था। तो आई वॉज विद योर ब्लेसिंग्स आई वॉज वन ऑफ द विनर इन दैट कॉम्पिटिशन। तो अब हम शुरू करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, जो कि है माइक्रोप्लास्टिक। कि माइक्रोप्लास्टिक क्या है और इससे क्या क्या इश्यूज हमें हो रहे हैं, आने वाले टाइम में होने वाले हैं।
तो मैं बहुत एक सिंपल से क्वेश्चन से अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ कि आपको क्या लगता है कि अभी आप जो भोजन कर रहे हो वो आप एक भोजन कर रहे हो या आप एक प्लास्टिक की डाइट को कंज्यूम कर रहे हो? आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका जो भोजन है या जो आपने सुबह में भोजन किया वो एकदम प्योर था और केमिकल फ्री था और उसमें बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं था? ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने सेशन को शुरुआत करते हैं कि जिस प्लास्टिक के बर्तनों में हम खाना खा रहे हैं या जिस प्लास्टिक की बॉटल में हम पानी पी रहे हैं या हम बाहर जाके जिन प्लास्टिक में पैक्ड फूड्स को खा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारी बॉडी में? मतलब हम सुनते तो आए हैं कि प्लास्टिक खाने से इश्यूज होते हैं, हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन क्या हम एक्चुअली उस डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम अपने खुद के प्लास्टिक कंजम्पशन को रोक पाए? तो अगर हम प्लास्टिक कंजम्पशन की बात करें तो बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है कि पिछले एक वीक में आपने इतना प्लास्टिक कंज्यूम कर लिया है जो कि एक क्रेडिट कार्ड को खाने के बराबर है। दिस इज द अमाउंट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक दैट यू हैव कंज्यूम इन लास्ट 1 वीक। और अगर मैं पूरी एक महीने की बात करूं या एक हफ्ते की बात करूं तो क्रेडिट कार्ड का एग्जाम्पल थोड़ी तो सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जो भी मैंने माइक्रोप्लास्टिक खाया है विच इज इक्वलेंट टू ईटिंग 1 पेन, दिस इज द अमाउंट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक आई एम कंज्यूमिंग। और आपकी जो प्लास्टिक डाइट है वो हर जगह है, मतलब यू आर टेकिंग इट थ्रू वाटर, यू आर टेकिंग इट थ्रू फूड, एंड प्लास्टिक कभी गायब नहीं होता। मतलब आज जो हमने प्लास्टिक यूज करा, हमें लगा कि हमने उसको फेंक दिया, लेकिन हमने उसको अपनी आंखों के आगे से तो हटा दिया, पर वो गायब नहीं हुआ। वो वापस लौट के वही प्लास्टिक जो है वो छोटे छोटे फ्रैग्रेंस में ब्रेक होके वो आपके पास ही वापस आने वाला है। तो ये जो स्मॉल प्लास्टिक है, मतलब ये जो प्लास्टिक हम फेंक देते हैं, जब ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है तो ये हमारे पास ही आता है हमारे खाने के थ्रू। जैसे कि अगर हम जो खाना खा रहे हैं, मतलब वो जो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो गया है, वो या तो आपके खाना जो आप खा रहे हो उसमें आ गया है, या जो पानी हम पीते हैं उसमें आ गया है, या जो हवा में हम सांस लेते हैं उसमें आ गया है। अभी भी आप जो भोजन कर रहे हैं वो भोजन नहीं है, वो प्लास्टिक ही है इन अ वे। तो एक एवरेज व्यक्ति एक साल में 1 लाख माइक्रोप्लास्टिक को कंज्यूम कर रहा है, विच इज ह्यूज। अगर आप ओवर द ईयर देखोगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इवन एक महीने में हम जो माइक्रोप्लास्टिक खा रहे हैं विच इज इक्वलेंट टू ईटिंग 1 हैंगर, तो एक हफ्ते में 1 पेन के बराबर, एक महीने में 1 हैंगर के बराबर, और एक साल में इट इज इक्वलेंट टू 11 किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक दैट वी आर कंज्यूमिंग। तो हम सभी में आज के टाइम पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ प्लास्टिक हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, अगर हम FICCI की रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया में एक व्यक्ति 11 किलो प्लास्टिक कंज्यूम करता है। ठीक है, विच इज इन कंपैरिजन टू अमेरिका में एक व्यक्ति 109 किलो प्लास्टिक कंज्यूम करता है एक साल में। चाइना में 38 है, मतलब इंडिया में लोएस्ट है, बट दैट डजंट मीन कि लोएस्ट होने के साथ साथ इट इज गुड। इट इज लोएस्ट एंड वी आर कंज्यूमिंग इट एवरी डे ऑन एवरीडे बेसिस। तो अभी तो ये 11 किलोग्राम है इसका नंबर, लेकिन आने वाले सालों में इट इज गोइंग टू इंक्रीज। इंडिया में, वर्ल्ड में ये जो प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए हमें कई सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि रिसाइकल करना, या फिर अपनी प्लास्टिक की जरूरतों को कम करना, या मतलब उसको सही से जगह पे पहुंचाना। ठीक है, अभी भी अगर हम बात करें तो हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे आइसोलेटेड एरियाज है जहां तक ये प्लास्टिक पहुंच चुका है। इवन जैसे कि हम अपनी जगह में रहकर प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये ओशियंस में, फिशेस के पास, इवन टू द पोल्स दिस प्लास्टिक इज देयर। और हमारे ओशियन में एक ग्रेट पैसिफिक प्लास्टिक गार्बेज पिच भी बन चुका है, जो कि 600 स्क्वायर किलोमीटर का एक फ्लोटिंग आइलैंड है केवल और केवल प्लास्टिक का। इतना ज्यादा नुकसान हम पहुंचा रहे हैं अब हमारे एनवायरनमेंट को इस टाइम में। तो मैं चाहती हूँ अब अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के इस बारे में सोचे कि हम अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये नुकसान केवल एनवायरनमेंट का नहीं है, ये नुकसान हमारा है, क्योंकि वो जो प्लास्टिक यूज करके आज हम फेंक रहे हैं, सेम प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है।
अभी होता क्या है, हमने खाना खाया और प्लास्टिक लिया और बिना रिसाइकल करे उसको फेंक दिया। यही प्लास्टिक जब खट्टा हो के ओशियंस में जाएगा, ओशियंस में इस प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक है, जब ये समुद्र के पानी से मिलेगा और सॉल्ट से मिलेगा और इस पे सन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ेगा, तो यही प्लास्टिक छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक। ठीक है। अब ये माइक्रोप्लास्टिक क्या करता है कि ये, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, तो ये बहुत इजीली हमारे फूड चेन में एंटर कर जाता है। जैसे ये हमारे फूड चेन में एंटर करता है, ये फिशेस में जाएगा, फिशेस से और बड़े एनिमल्स में जाएगा, और बड़े एनिमल से जा जाके इवेंचुअली ये हम ह्यूमंस के पास ही आता है। ठीक है। तो अगर हम सीपीसीबी रिपोर्ट की रिपोर्ट की बात करें, जो कि थोड़ी पुरानी है, सितंबर 2017 की, अभी तक तो ये और भी ज्यादा हो चुका है। इंडिया की जो 60 मेजर सिटीज हैं, वो एक दिन में 25,000 टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। दिस इज ह्यूज, लाइक दिस नंबर वी कांट कॉम्प्रोमाइज विद इट। और इस वेस्ट में से 94% वेस्ट जो है वो थर्मोप्लास्टिक का है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉन रिसाइकलेबल। मतलब वी से प्लास्टिक के ऊपर लिखा रहता है कि वी कैन रिसाइकल इट 3 times, 4 times, 5 times, 7 times, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो वेस्ट सही प्रकार से सिग्रीगेट नहीं हो पाता। तो इवेंचुअली जो हमारा वेट का परसेंटेज है वो उसको बढ़ाता रहता है। ठीक है। तो इस तरह से करते करते एक साल में जो हम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं वो है 1.6 मिलियन टन्स पर ईयर। दिस इज द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी आर जनरेटिंग। तो अगर हम इसमें माइक्रोप्लास्टिक की बात करें, तो इसका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेके 5 मिलीमीटर तक का होता है। ओके। और क्योंकि ये इतना छोटा होता है, तो इट इजिली गोज टू आवर बॉडी, और हमारे बॉडी के सेल्स में जाके ये इम्बेड हो जाता है अच्छे से। इवेंचुअली वो ही माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉडीज में अलग अलग तरह की डिसीजेस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बाद में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो WWF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एवरेज पर्सन 200 माइक्रोप्लास्टिक हर हफ्ते कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम बॉटल वाटर की बात करें, जो जिन प्लास्टिक बॉटल्स में हम पानी पीते हैं, दैट इज नॉट वाटर। लाइक हमें लगता है कि हमें प्यास लगी, हम शॉप पे गए, जाके बॉटल का पानी ले लिया और पी लिया, बट दैट इज नॉट वाटर। उस पानी में उसके 93%, एक बॉटल में जो पानी भरा हुआ है उसके 93% पानी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। ठीक है। अगर एक तो माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है और उसके साथ साथ में प्लास्टिक के फ्रेगमेंट्स पाए गए हैं, अगर मैं उन सभी छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक के फ्रेगमेंट्स को जोड़ दूं तो उसका लेंथ एक ह्यूमन हेयर के बराबर हो जाएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक दैट इज प्रेजेंट इन दैट बॉटल्ड वाटर दैट वी आर ड्रिंकिंग। So now you can calculate like how harmful is this. I don't need to tell you how harmful is this. तो बात ऐसी है कि ये माइक्रोप्लास्टिक की क्वांटिटी इज नॉट जस्ट प्रेजेंट इन द वाटर, इट इज प्रेजेंट इन आवर फूड, इट इज प्रेजेंट इन आवर वेजिटेबल्स एंड इन द एनवायरमेंट। सो अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं, ठीक है, एक स्टडी की गई थोड़े टाइम पहले, जिसमें फ्रूट्स में एप्पल जो है उसमें एक पर्टिकुलर रीजन का है। ये डेटा रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है, लेकिन अगर मैं केवल अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं और एक स्पेसिफिक रीजन की बात करूं, इस स्टडी में जो लिया गया था इंडिया का जो रीजन, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, उस रीजन में एप्पल के अंदर एप्पल, ब्रोकली, कैरेट और इन सब चीजों पे रिसर्च किया गया, जिसमें एप्पल के अंदर सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, विच वॉज इक्विवेलेंट टू 2 लाख पार्टिकल्स पर ग्राम। मतलब कि अगर मैं 1 ग्राम एप्पल ले रही हूं तो उसमें 2 लाख पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। उससे कम थे ब्रोकली में, उससे कम थे कैरेट में। तो कैरेट में भी देयर वर मोर देन 1 लाख माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स दैट वर प्रेजेंट इन इट। ठीक है। लेट्यूस में नंबर सबसे कम था। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ इस डेटा के थ्रू कि माइक्रोप्लास्टिक जो है, इट इज नॉट जस्ट इन आवर वाटर, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फूड दैट वी आर ईटिंग। ओके। इवन इफ आई टॉक अबाउट ड्रिंक्स, तो ये जो बेवरेजेस होती है जो हम बॉटल में लेते हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल, इवन द बियर ब्रांड्स, तो जर्मनी के 25 बियर ब्रांड्स को लिया गया और उनमें स्टडी किया गया कि कितनों में ये माइक्रोप्लास्टिक प्रेजेंट है। तो पाया गया कि उन सभी बियर ब्रांड्स में हाईएस्ट लेवल ऑफ माइक्रोप्लास्टिक वॉज प्रेजेंट, विच वॉज मोर देन द अमाउंट दैट अ ह्यूमन शुड कंज्यूम।
सो बेसिकली इट इज एवरीवेयर। अभी जैसे ये माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है अल्ट्रावायलेट से ब्रेक होके ये जो समुद्र के पानी में मिल जा रहा है, तो व्हेन फिशेज आर ड्रिंकिंग दिस microplastic is going and stored in their muscles. So when you are eating the same fish, it is going to your body eventually. तो वही सेम प्लास्टिक घूम फिर के आपके पास आ जा रहा है। तो एक और स्टडी किया गया जिसमें ये पाया गया कि जो टैप वाटर है इंडिया के जो टैप वाटर है उसमें 82.4% टैप वाटर में ये माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, जो कि रीजन टू रीजन वाइज वेरी कर सकता है। तो अगर हम 500 ml टैप वाटर लेके पी रहे हैं तो उसमें 4 माइक्रोप्लास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स मतलब कि अगर मैं उन सबका चेन मिला दूं तो जैसे ह्यूमन फाइबर होता है, ऐसे करके वो एक बहुत 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 ज्यादा अमाउंट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इज देयर। तो इतने स्टैट्स के बाद हम ये तो समझ गए कि ये इश्यू बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक है। मतलब हम सुनते आते हैं कि नहीं पीना चाहिए बॉटल वाटर, पर जब हम लोग अपने घर से बाहर जाते हैं तो क्या हम अपने साथ में एक स्टील का या एक तांबे का बॉटल लेके जाते हैं? यही थॉट बस मैं आपके अंदर ट्रिगर करना चाहती हूँ इस सेशन के थ्रू कि इतना ज्यादा इश्यूज तो हो रहे हैं, बट अपने लेवल पे हम इश्यूज से डील करने के लिए कितने स्टेप्स ले रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा सोल्यूशन प्रपोज किया था इस कंपटीशन में, जिसके वजह से वी गॉट सिलेक्टेड एंड वी गॉट दिस अवार्ड। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा और डेटा आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हम जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो हम एक दिन में 25,000 टन 25,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया जा रहा है, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट है 9,000 एशियन एलिफेंट्स एंड 86 बोइंग जेट्स, विच इज लाइक ह्यूज। लाइक आई एम प्रेजेंटिंग दिस स्टैट सो दैट यू कैन इमेजिन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वी आर जनरेटिंग एवरी डे। सो आउट ऑफ दिस जो 10,000 वेस्ट है हर दिन में जो जनरेट हो रहा है, दैट इज अनकंट्रोलेबल, ठीक है। दैट वेस्ट इज नॉट डेल्ट प्रॉपरली, मतलब वो वेस्ट है वो लैंडफिल्स में जा रहा है, बट वी हैव नो आइडिया व्हाट टू डू विद दैट वेस्ट। इट इज जस्ट गोइंग टू लैंडफिल्स डायरेक्टली एंड इट इज एडिंग एंड पाइलिंग अप टू द वेस्ट, ठीक है। तो बात ये है कि जब हम इतना ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और इतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड प्लास्टिक वेस्ट है, तो इवेंचुअली ये हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में जाके एक्यूमुलेट होता जा रहा है एंड या तो सी में जा रहा है, ओशन में जा रहा है, या फिर हमारे लैंडफिल्स में जा रहा है। तो अभी हम पर्सनल लेवल पे इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि जब आप बाहर जा रहे हो तो आप एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप अपने साथ एक प्लास्टिक की पन्नी बाहर से लेके आने की बजाय आप अपने साथ में एक कपड़े का थैला ले जा सकते हो, या आप जब कहीं भी बाहर जा रहे हो या आप घर में हो तो आप हमेशा अपने साथ एक बॉटल कैरी कर सकते हो, स्टील की बॉटल या तांबे की बॉटल, जिसको आप इवेंचुअली मतलब आप उसको रिसाइकल कर पा रहे हो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि ये जो क्राइबा बॉटल्स है जो हमारी कंपनी है, हम उसमें करते क्या है। तो हमारी कंपनी जो है इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट, अलॉन्ग विद दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द किड्स फ्रॉम द माइक्रोप्लास्टिक। तो हमने बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स को स्टडी किया और बहुत सारे डेटा के गो थ्रू करके हमने ये रियलाइज किया। So I was doing my research work at IISc Bangalore. So during my research work, I came across various stats जिसमें हमने रिसर्च पेपर्स के थ्रू पाया कि जब हम एक चूहे के ऊपर, मतलब हमने एक चूहे को ऐसा पानी दिया जिसमें माइक्रोप्लास्टिक घुला हुआ था, तो जब हमने वो चूहे को, फीमेल माउस को ये माइक्रोप्लास्टिक वाला पानी पिलाया, तो थोड़े टाइम बाद हमने ऐसा पाया कि वो जो चूहा है वो चूहे के बच्चे नहीं हो पा रहे, ठीक है। जिसका इनडायरेक्ट रीजन ये था कि जो प्लास्टिक की बॉटल में बीपीए होता है, बिस्फेनॉल ए, या इवन जो बीपीए फ्री बॉटल्स होती हैं, उन बीपीए फ्री बॉटल्स में से जो केमिकल निकलता है वो जाता है और जाके ओवेरीज के सेल्स में से बाउंड कर जाता है, क्योंकि उस केमिकल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है कि वो सेल्स में जाते हैं और जाके बाउंड कर जाते हैं। जब वो इन सेल्स में जाके बाउंड कर जाता है तो वो ओवेरीज की डेवलपमेंट को रोक देता है। तो जब ओवेरीज की डेवलपमेंट रुक जाती है
तो वो माउस जो है उसको इश्यूज होती हैं, फर्टिलिटी इश्यूज, मतलब वो माउस के बच्चे नहीं हो पाते। तो इस तरह हमने और भी कई सारे स्टडीज किए माउस मॉडल पे और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में, और हमने ये पाया कि जब हम इन प्लास्टिक की बॉटल्स के थ्रू या जब भी हम माइक्रो प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं या प्लास्टिक फाइबर्स को कंज्यूम करते हैं तो हमारे हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कैंसर डेवलपमेंट। एक स्टडी में वो ही माइक्रोप्लास्टिक जब सेल्स से बाउंड कर रहा था तो वो कैंसर की ग्रोथ कर रहा था। कुछ इश्यूज में वो डायबिटीज कर रहा है, कुछ इश्यूज में वो वजन बढ़ा रहा है, कुछ इश्यूज में वो मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट कर रहा है, और कुछ केसेस में वो फर्टिलिटी पे इफेक्ट डाल रहा था, मतलब कि लो स्पर्म काउंट हो रहा था और ओवरीज का डेवलपमेंट रुक रहा था। तो हमने और थोड़ा डिटेल रिसर्च किया और हमने एक अपना जो स्पेसिफिक एरिया चूज किया क्राइबा बॉटल्स में हमारी कंपनी में, वो था किड्स। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके सेल्स बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नाइव होते हैं। अगर उनपे कोई भी केमिकल का इफेक्ट हो रहा है तो वो जो सेल्स हैं उनका डेवलपमेंट, मतलब एज कम्पेयर टू एन एडल्ट, जब एक बच्चे के अंदर वो माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसके सेल्स बहुत ही सॉफ्ट हैं और उसपे वो ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है। तो हमने अपनी स्टडीज के थ्रू ये पाया कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्लास्टिक की बॉटल में दूध पिला रहे हैं, वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रहे हैं, वो अपने बच्चों को स्ट्रेट अवे प्लास्टिक पिला रहे हैं। तो हमने पेरेंट्स को पूछा कि क्या पीता है आपका बच्चा, दूध या प्लास्टिक। तब जाके उन लोगों को ये रियलाइज हुआ कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब एक छोटे बच्चे को आप एक प्लास्टिक की बॉटल में दूध दे रहे हो, तो भले ही वो दूध का टेम्परेचर ल्यूकवार्म हो, मतलब वो भले ही 25 डिग्री या 30 डिग्री हो वो टेम्परेचर, जब आप उस बॉटल में उस दूध को शेक करते हो, इवन शेक करने से भी बहुत सारा माइक्रोप्लास्टिक उसकी लेयर से निकल के उस दूध में डिसॉल्व होता रहता है। जब वही डिसॉल्व माइक्रोप्लास्टिक वो बच्चा लेता है तो उसको डायबिटीज, ओबेसिटी, लो स्पर्म काउंट, ऐसे कर करके बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इवन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये दूध की बॉटल में फॉर्मूला मिल्क प्रिपेयर करके देते हैं, तो मैकेनिकल शेकिंग से या माइक्रोवेव करने से या गर्म होने की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक उस दूध में डिसॉल्व होता रहता है। तो हम नॉर्मल, हमारे घर में नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होता है कि अगर हमको कोई भी बॉटल को स्टेरलाइज करना है तो हम जाते हैं, वो दूध पीने वाली बॉटल को गर्म पानी में जाके हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वो जो उबलता हुआ पानी है, जब वो उस बॉटल के कांटेक्ट में आता है तो वो माइक्रोप्लास्टिक को और तेजी से रिलीज करवाता है। तो आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम बाद जो बॉटल हम यूज कर रहे होते हैं वो थोड़ी धुंधली हो जाती है, इट बिकम्स लिटिल मिल्की। तो उसका रीजन यही होता है कि जो बॉटल है उसमें से इवेंचुअली हर दिन माइक्रोप्लास्टिक रिलीज हो के उसका रिलीज होने का रेट ज्यादा हो जाता है। इवन ये जो इश्यूज है ये आपने बिस्लरी की बॉटल में भी देखा होगा। अगर आप एक बिस्लरी की बॉटल को बहुत दिन तक यूज करोगे तो वो थोड़ी मिल्की लगने लगती है। उसका रीजन यही होता है कि जब ये बॉटल मैन्युफैक्चरर्स बॉटल को बनाते हैं तो वो उसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं। उस लेयर से क्या होता है कि वो थोड़ा सेफ होता है उस बॉटल को यूज करना, लेकिन हमारी टेंडेंसी होती है कि हम उस एक बॉटल को एक दो बार यूज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जब वो प्लास्टिक का लेयर उस पे से हट जाएगा तो जो माइक्रो प्लास्टिक है वो और तेजी से उस पानी में घुलने लग जाएगा और रिलीज होने लग जाएगा। तो इन सब प्रॉब्लम से होता क्या है कि बच्चा जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो आज जिस फीमेल चाइल्ड को आप ये प्लास्टिक की बॉटल से दूध पिला रहे हो, 20 ईयर्स बाद आपको पता चल रहा है कि उसको पीसीओडी हो गया है या वो इनफर्टाइल है, वो उसको शी इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू अ बेबी। बट अगर आप 20 साल पहले की स्टोरी देखोगे तो क्या पता आपने उस बच्चे को वो प्लास्टिक की बॉटल में से दूध पिलाया हो। तो इसीलिए हमारे स्टार्टअप में हम एक ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम ये जो पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक है इसको बच्चों से दूर रखें, और जो जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है वो प्लास्टिक वेस्ट को हम कम कर पाए। इसके लिए हम जो है ऐसे फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील बॉटल्स वी हैव गॉट। तो ये जो बॉटल्स है इसकी स्पेशलिटी ये है कि जैसे कि अभी जब तक कि आपका बच्चा छोटा है तब तक वो ये स्टील की बॉटल के ऊपर निप्पल लगा के यूज करता है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसकी फीडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो यही निप्पल की जगह एक सिपर लगा के इसको यूज करता है ऑन द सेम बॉटल, ऑन द सेम कैप, और इवेंचुअली आफ्टर सम डेज यू यूज दैट बॉटल यूजिंग अ स्ट्रॉ। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सेम बॉटल
को आप 10 साल तक यूज कर पा रहे हो जस्ट बाय रिप्लेसिंग द टॉप पार्ट ऑफ द बॉटल। इससे हो ये रहा है कि पहला तो आपके बच्चे के मुंह से ये पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक दूर है, मतलब इसमें से जो भी वो कंज्यूम करेगा यू कैन वेरी इजीली ओपन इट और आप एकदम हाथ डाल के इसको क्लीन कर सकते हो। तो उससे ये है कि आप अपने बच्चे को प्लास्टिक कंज्यूम करने से दूर रख रहे हो और आप बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने से रोक रहे हो। तो क्या है कि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है उस तरह से उसका जो प्लास्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा और बड़ा होगा आप एक नई तरह की बॉटल लाओगे, फिर वो और 1 साल बड़ा होगा, फिर आप उसके लिए छोटा भीम वाली या जो भी कार्टून कैरेक्टर्स है वो वाली बॉटल्स लेके आओगे। तो होता ये है कि हर साल आप बच्चे की बॉटल बदल रहे हो, हर साल आपका बच्चा प्लास्टिक के बॉटल से पानी, दूध, जूस जो भी है वो पी रहा है और हर साल वो बहुत ज्यादा प्लास्टिक कंज्यूम कर करके इवेंचुअली सारा प्लास्टिक उसके बॉडी में ही जा रहा है और इवेंचुअली वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होके उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है। तो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है और हम सभी को मिलकर उसमें काम करने की जरूरत है। तो हमारी तरफ से हमारा ये छोटा सा प्रयास था कि हम जाके पेरेंट्स के और लोगों को अवेयर कर पाए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको स्पेशली वो प्लास्टिक से दूर रखें और वो ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करें जो कि रिसाइकलेबल हो और मल्टीपर्पजेबल हो, मतलब द सेम बॉटल यू आर यूजिंग इट फॉर इयर्स एंड इयर्स टू कम, सो इट इज अ मल्टीपर्पजेबल प्रोडक्ट एंड इट इज अ रीयूजेबल प्रोडक्ट। तो मेरा आप सभी से भी आग्रह है कि जो भी एडल्ट्स हैं वो खुद भी प्लास्टिक की बॉटल से पानी कंज्यूम ना करें या कुछ भी कंज्यूम ना करें और जब भी आप बाहर जा रहे हो कैरी अ स्टील बॉटल विद यू एंड स्पेशली अपने बच्चों को बहुत दूर रखें इस प्लास्टिक से। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम इतना खाना ऑर्डर करते हैं स्विगी जोमेटो से, हर चीज जो है वो प्लास्टिक के आइटम में पैक्ड आ रही है। जब वो गरम सब्जी स्विगी के वो टिफिन बॉक्स में डिजोल्व होकर हमारे बॉडी में जा रही है तो अब आप सोच ही सकते हो इतने स्टैट्स के बाद कि वो आपकी बॉडी में जाके क्या कर रही होगी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लास्टिक कंजम्पशन को कम करें, इन्वायरमेंट को बचाएं। इन्वायरमेंट को बचाने का ख्याल कम है तो पहले खुद को बचाएं उस प्लास्टिक से। और हाँ जी, एक क्वेश्चन आया है सिप्पल स्ट्रॉ। हाँ जी, ये जो सिपर और स्ट्रॉ है ये बना हुआ है सिलिकॉन रबर से विच इज वे सेफर देन अ प्लास्टिक। आई न्यू वी हैव दिस क्वेश्चन। तो ये क्योंकि ये जो है टॉप पार्ट क्योंकि ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो इसमें से इतना प्लास्टिक रिलीज नहीं होता जितना कि एक प्लास्टिक बॉटल से रिलीज होता है। तो हमने काफी रिसर्च के बाद पाया, हमने मटेरियल बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट किया, काफी रिसर्च के बाद हमें पता चला कि इट इज वे सेफर देन प्लास्टिक टू बी यूज्ड, दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट दिस सिलिकॉन निप्पल। सो आई विल कंक्लूड माय टॉक हियर बाय सेइंग save the environment, save yourself and save your kids, our next generation, from the effect of microplastic. Thank you so much for listening to me. हम हमारे सेशन को कल्याण मंच से एंड करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से मेडिटेटिव पोज में आने के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।